अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल तेरे जाने के बाद। अशर जो कि सज्जल को घर लेके जाने के लिए आता है, मगर सज्जल घर जाने के लिए तैयार ही नहीं, क्योंकि अब वो अशर के साथ रहना ही नहीं चाहती। उसने तो अशर से ये तक कह दिया कि मुझे तलाक दे दें, जिस पर अशर ने काफ़ी गुस्से का इजहार भी किया। तो कह दिया सज्जल ने, ठीक है, मेरे पास खुला का हक तो है ना, मैं खुला ले लूँगी। तो अशर ने हाथ ही जोड़ दिए सज्जल के आगे कि मुझे माफ़ कर दे, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, हालात ऐसे हो गए। तो सज्जल ने भी कह दिया कि इन बातों को हालात पे मत डालें, मुझे हमेशा से यकीन था कि आप आएंगे और सब कुछ ठीक कर देंगे, मगर आपने भी मेरे पर एतबार नहीं किया, आप चले जाएं यहाँ से। अशर तो वहाँ से चला जाता है, मगर माहम अपने भाई को सज़ा दिलवा कर रहती है। अपने भाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाकर उसे सलाहों के पीछे कर देती है। यूं हमाद सबके सामने बेगुनाह साबित हो जाता है। सबको मालूम हो जाता है कि हमाद ने कुछ नहीं किया, जो किया नासिर नहीं किया। माहम ने बहुत माफ़िया मांगी हमाद से, तो हमाद ने भी माहम को माफ़ कर दिया कि अम्मी कहती हैं तौबा के आंसू बहुत पावरफुल होते हैं, वो दिल पे लगे हुए सारे दाग मिटा देते हैं। ऐसे ही तुम्हारे तौबा के आंसुओं ने मेरे दिल पर लगे हुए सारे दाग मिटा दिए। तो यूं ये कपल भी हमें एक दूसरे के साथ ही नज़र आता है। अशर ने माँ से कह दिया कि मैं अलीज़े के मामले में कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं करूँगा, मैं अलीज़े और उमैर की शादी करवाना चाहता हूँ। जिस पर माँ ने कह दिया कि वो सज्जल का आशिक। तो इस पर अशर भी गुस्से से बोला कि सज्जल का कोई आशिक नहीं है वो, आप ये गलत बातें बंद करें और शादी की तैयारी शुरू कर दें। यूं अशर ने इनको भी हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ कर दिया। उमैर और अलीज़े की भी शादी हो गई और ये दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत ज़्यादा खुश और बहुत ज़्यादा मुतमईन हैं। बस अब रह गई तो कौन रह गई, सजल। सजल अपनी ज़िद से हट ही नहीं रही। काफ़ी दफ़ा अशर ने उसको मनाया, बात करने की कोशिश की, कॉल की, मगर किसी बात का जवाब दे ही नहीं रही सजल। अब तो अशर का पाकिस्तान में रहना महाल हो गया, इसीलिए तो अपना सारा बैंक बैलेंस जितना भी उसके पास था सब कुछ माँ के अकाउंट में करवा दिया और कहा कि मैंने आपके अकाउंट में बहुत सारे पैसे करवा दिए, अब मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ। माँ तो रोना ही शुरू होगी कि बहन तुम्हारी तलाक लेकर घर बैठ गई, एक की शादी होगी, मैं कैसे जवान लड़की को संभालूंगी। तो अशर ने कह दिया कि अम्मी मैं अगर यहाँ रहा अपने बच्चे और अपनी बीवी के बगैर तो मेरा दिमाग फट जाएगा, मर जाऊँगा मैं यहाँ पर नहीं रह सकता, मैं जा रहा हूँ। यूँ अशर चला जाता है और माँ को पैसों की ज़रूरत होती है ना, कहा अशर ने कि आपको हमेशा से पैसों की ज़रूरत थी, मैंने सारे पैसे आपको दे दिए और हर महीने एक भारी रकम आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया करूँगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अशर के जाने के बाद माँ और फरी को एहसास हो रहा है कि सब कुछ पैसा नहीं होता, रिश्ते बहुत ज़्यादा अहम होते हैं, रिश्तों के बगैर इंसान की ज़िंदगी बामानी सी हो जाती है। मगर एहसास कब हुआ, बिल्कुल आखिर में, जब कुछ भी नहीं हो सकता था। अशर तो इनको छोड़कर चला गया, मगर सज्जल के पास जाने से पहले आया ज़रूर माफ़ी मांगने और सज्जल को कहा भी कि सज्जल घर चलो मेरे साथ। मगर सज्जल ने जाने से इनकार कर दिया। तो अशर ने कह दिया कि मैं हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान छोड़कर जा रहा हूँ, मैं अब कभी भी यहाँ पर नहीं आऊँगा, कभी भी। बस एक दफ़ा आखिरी बार तुम्हें और अपने बच्चे को देखने के लिए आया हूँ। सज्जल जो कि इस वक्त काफ़ी मजबूत बिहेव कर रही, मगर इतनी मजबूत वो है ही नहीं। अशर उसे अल्लाह हाफिज़ कहकर अपने बच्चे से मिलकर यहाँ से चला जाता है। सज्जल जो कि अशर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, वो नहीं चाहती कि उसके बच्चे की परवरिश अशर के बगैर हो। अशर जो जा रहा होता है और कभी ना लौटने का कह गया, यहाँ पर पीछे से जब सज्जल आवाज़ देगी तो अशर कैसे नहीं रुकेगा। तो फ्रेंड्स, आपको भी परेशान नहीं होना, इस ड्रामे की एंडिंग तो हैप्पी ही है। अभी अशर घर से निकलता ही है कि सज्जल पीछे से आवाज़ दे देती है और अशर को रोक लेती है और अशर के साथ जाने के लिए भी तैयार हो जाती है। तो यूँ ये कपल भी हमें एक दूसरे के साथ ही नज़र आएगा, तीनों, मतलब अशर, सज्जल और उनका बच्चा भी। तो फ्रेंड्स, आपको ड्रामा कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सब कपल एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, जैसे कि हमाद, माहम, अलीज़े, उमैर, सज्जल, अशर, ये सब हमें एक दूसरे के साथ नज़र आ रहे हैं। सौलिया को उसके किए की सज़ा मिल गई, वो हमेशा हमेशा के लिए अकेली रह गई अपने पैसों के साथ। और फरी ने भी हमेशा दूसरों का बुरा ही चाहा और उसके साथ तो तकदीर ने इतना बुरा किया कि अब उसके साथ अच्छा हो ही नहीं सकता। तो फ्रेंड्स, आपको ड्रामा कैसा लगा, इसकी लास्ट एपिसोड कैसी लगी, इसकी हैप्पी एंडिंग कैसी लगी, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।
अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपनी कीमती दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।